आपको इतना टाइम होना चाहिए कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस की पेमेंट कर रहे हो, आप प्रीमियम दे रहे हो, तो कम से कम प्रपोजल फॉर्म पढ़ लो, उससे पूछ लो, जो आपको चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, लेकिन उससे पूछ लो कि भाई ये क्या चीज़ है, ये कैसे काम करेगी, मुझे इसके क्या फ़ायदा होगा, कितने की मुझे इंश्योरेंस करवानी चाहिए। क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो सोच समझ के तो करो। अब ये थोड़ी है कि चाचू का बेटा था, रिश्तेदार था, कजिन था, ऑफिस कुलीग का भाई था, तो आपने वो बस थोड़ा सा उसमें आके कि यार बस ये करना है, और आपने लिहाज रख के एक पॉलिसी परचेज कर ली, वो भी किसी काम की नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपने गाड़ी इंश्योर करवाई, गाड़ी 30 लाख रुपए की थी, आपने उसको 5 लाख रुपए में इंश्योर करवा लिया, और कल को अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कितने पैसे देगी? 5 लाख रुपए। क्या आप 5 लाख रुपए में नई गाड़ी आ सकेगी 30 लाख रुपए वाली? बिल्कुल नहीं आ पाएगी, क्योंकि 30 लाख की गाड़ी 30 लाख में आती है। एक्चुअली आपको उस वक्त 30 लाख की गाड़ी 30 लाख में ही इंश्योरेंस करवानी चाहिए थी। सेम इसी तरीके से जब हम कोई लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो हम एक गारंटी लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनी हमें गारंटी देती है कि इन केस ऑफ मिसहैप, डिजीज, डिसेबिलिटी और डेथ, हम आपकी फैमिली को इतना पे करेंगे। अब अगर मेरी फैमिली को इन केस ऑफ डेथ जो है वो 5 लाख रुपए दिए जाए, तो मुझे बताएं किस तरीके से वो फैमिली सरवाइव करेगी? क्योंकि उसका जो खर्चा है वो तो 1.5 लाख रुपए मंथ का खर्चा है, या लाख रुपए मंथ का खर्चा है। अब वो 5 लाख रुपए लेके सिर्फ 5 महीने सिर्फ उसमें सरवाइव करेंगे। तो यहां पे ये तय होता है, यहां पे ये वाजे होता है कि आपने जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली वो बराए नाम इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, बस अगले को जवाब नहीं देना था, उस लिहाज में आके आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। यही वजह होती है कि कैंसिलेशन का रेशो तभी पॉलिसी इंश्योरेंस में बढ़ जाता है जब लोग किसी का लिहाज रख के इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं। कुछ साल या महीनों के बाद जब वो लड़का वो इंश्योरेंस कंपनी छोड़ के चला जाता है, तो फिर वही बंदा जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी बगैर सोचे बगैर समझे हुए कि मैं क्यों ले रहा हूं, कैंसिलेशन का फॉर्म आके फिल करता है कि भाई मुझे मेरे पैसे चाहिए। अब अगर वो 2 साल से पहले कैंसिलेशन करवाना चाहता है तो वो तो होगी नहीं, और अगर 3-4 साल के बाद करवाता है तो उसको जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें लॉस हो जाता है, और फिर वो कहता है कि ये फ्रॉडी कंपनी है, ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं और इंश्योरेंस नहीं करवानी चाहिए। और आप खुद भी इंश्योरेंस से बददिल हो जाते हैं, लोगों को बददिल करते हैं कि भाई मैंने 4 लाख रुपए दिए थे या मैंने 2 लाख रुपए दिए थे, अब देखो मुझे 1 लाख रुपए बड़ी मुश्किल से वापस आ रहा है। लेकिन आपको कोई ये समझाए कि आपने जिस वक्त पॉलिसी ली थी, आपने उस वक्त जान पहचान वाले से ली थी, आपने सोच समझ के नहीं ली थी। आपको क्या पता कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये बैंक अकाउंट नहीं है जहां आपने पैसा रखा, अगले दिन आपका मूड हुआ आपने चेक निकाला और अपने पैसे निकाल लिए। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहां पे आपको एक गारंटी दी जाती है, और जो कंपनी आपको ये गारंटी प्रोवाइड करती है उसके अगेंस्ट वो आपसे कुछ लेती है पैसे। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करें। हम सारी चीज़ों को एक ही नज़रिए से देखते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के भी तरीके होते हैं। एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, एक मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये जो लाइफ इंश्योरेंस है ये फॉल करती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में नहीं आती। इन चीज़ों को समझने की हमें कोशिश करनी पड़ेगी। आप उसे बोलें कि आप जो पैसे दे रहे हो तो दे ही रहे हो ना, तो फिर आप सुन लो कि इंश्योरेंस तुम्हारी ज़िंदगी में क्या कर सकती है, और इंश्योरेंस क्यों करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए। तो जब आप उसे फिर मुकम्मल ब्रीफ करोगे तो यकीन करें आपका जो प्रीमियम है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा, क्योंकि उस बंदे को एहसास हो जाएगा कि वो इंश्योरेंस क्यों करना चाहता है और उसको इंश्योरेंस क्यों करनी चाहिए। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इंश्योरेंस की बात नदीम तुनियो के साथ इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप नदीम तुनियो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है इसको ज़रा क्लिक कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।
अपना, अपने रिश्तेदारों का, अपने मोहल्लेदारों का, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।